हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मेड इजी पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, इस बार हम ना कंप्लीट करने वाले हैं अपने 30 to 45 डेज में बेसिक्स ऑफ मैथ को, और फंडामेंटल्स ऑफ मैथ हम सारे के सारे समझ लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं कि सर मुझे पर्टिकुलर इस टॉपिक में वीडियो है, हो सकता है मेरे ध्यान में ना हो, है ना, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले नंबर्स को समझा था, नंबर्स के साथ दोस्ती की थी कि भाई नंबर तेरा नाम क्या है, नंबर तेरे को राइट कैसे करते हैं, तुझको हम पढ़ते कैसे हैं, ये चीज़ें हमने उसमें समझ ली थी। हमने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सब कुछ उसमें समझ लिया था, है ना। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नंबर्स को। हम फैमिलियर हो जाएंगे नंबर्स से कि भाई नंबर्स होते कैसे हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे इंसान है ना, कई टाइप के होते हैं, छोटे, लंबे, काले, बोने, हर तरह के होते हैं भाई। लेकिन इंसान में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसे कि भाई हम उनको ये, लेकिन होते तो कई तरह के हैं। ऐसे ही हमारे जो नंबर हैं वो नंबर भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि अब इंसान को, है ना, किसी कंट्री साइड से तो नहीं बताते कि भाई वो अमेरिकन है, ये इंडियन है, ऐसा ना बता के हम अगर उसको थोड़ा सा रंग रूप के अकॉर्डिंग बताएं, क्योंकि हमारे नंबर्स के भी थोड़े से रंग रूप अलग अलग होंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी जैसे हम नंबर्स राइट करते हैं यहाँ से। चलो मैं टेबल एक स्टार्ट कराना चलता हूँ यहाँ से, है ना। आपको उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि देखो नंबर्स जो होते हैं हमारे, नंबर्स होते हैं बच्चों टू टाइप्स के। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर जो है वो क्लास 11th का पार्ट है, ठीक है, जिसको वो आयोटा करके वो समझते हैं। आपको आपको क्लास 9th हो, 10th हो, है ना, और आप तो बेसिक से समझ रहे हो, तो आपको ये चीज़ पढ़नी नहीं है, लेकिन बस आपको समझ लेना है कि भैया ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस आ जाते हैं, है ना, जो रूट के अंदर माइनस करके कुछ आ जाते हैं, जैसे कि अंडर रूट में माइनस को जो तुम्हारा मन करे उस नंबर को राइट कर दो। जैसे कि 73 राइट कर दो, माइनस के 6 राइट कर दो, 4 राइट कर दो, कुछ भी राइट कर दो, है ना। ऐसे नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। फिर बात करते हैं भाई रियल नंबर की। अब अगर रियल नंबर्स की, ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब कहोगे भैया डेली लाइफ में कैसे कैसे नंबर हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आपकी जो बाइक है वो 50 किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है। ये 50 क्या है, एक रियल एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आज का जो टेम्परेचर है वो माइनस के 23 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं, ऐसा है ना। ये 23 माइनस का क्या है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है भैया। कुछ नंबर हमारे ऐसे भी आते हैं जैसे हमें टेस्ट में मिल जाते हैं। टेस्ट में कैसे नंबर मिलते हैं भैया, 19/20, मतलब ये तो एक फ्रैक्शन होगी। इस वाली का भी हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये भी हमारे एक रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं भैया कुछ कुछ नंबर हमारे डेसिमल में भी होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जो $1 है उसकी कीमत है 94.50 रुपीज, ये भी हमारा रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है। तो हमारे ऐसे नंबर जिसको हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, है ना। मैं कहीं पे भी अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, बड़े ही स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, है ना। 30 हो सकता है हम वीडियो अपने नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इस बार भी समझ में ना अगली बार भी। एक बार पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथ, आप क्लास 9th 10th 11th 12th में हो, बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। कई बार ना पढ़ना पड़े तो बेसिक्स को ही, फिर आप अपना अपने क्लास के अकॉर्डिंग मैथ पढ़ लेना। तो रियल नंबर्स हमारे कैसे नंबर हुए भैया, जो नॉर्मल नंबर होते हैं, जो भैया नेगेटिव भी होते हैं, जो फ्रैक्शन में भी होते हैं, जो पॉइंट में भी होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम रूट के अंदर भी राइट करते हैं, है ना, जैसे कि 16, जैसे कि रूट के अंदर 9, लेकिन यह नेगेटिव सिंबल नहीं होता, माइनस का साइन नहीं लगा होता जैसे इसमें लगा हुआ था।
तो ये सारे के सारे जो टाइप ऑफ नंबर्स हैं ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको सही तरीके से दिखाई भी दे रहा है, बढ़िया तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सही। तो देखिए अब मैंने रियल नंबर तो समझ लिए भैया क्या होते हैं, लेकिन बच्चों रियल नंबर को ना फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इसको बोलते हैं, एक कैटेगरी होती है इसकी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों इसकी इरेशनल नंबर। और ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है, चाहे वो मतलब अपने स्कूलिंग का सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मतलब वो क्लास 9th 10th 11th 12th 8th 7th किसी में भी हो, वो ग्रेजुएशन में हो लेकिन उसका मैथ कमजोर हो, वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसका मैथ कमजोर हो, है ना, या ऐसा कोई बच्चा जिसने आज तक मैथ ही नहीं पढ़ा, तो ये तो सभी के लिए रामबाण है ना। मैं इस तरीके से इसको लेके आया हूँ। तो भाई रेशनल नंबर हो गए और इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है भैया। अब होता क्या है, हम ना हमारे हर नंबर के अंदर एक अलग सा कैपेसिटी होती है कि भाई वो जो नंबर है वो किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे कि हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिखा सकते हैं, हम जिसको बटे की फॉर्म में दिखा सकते हैं, अपॉन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, हम जिसको P अपॉन Q बोल सकते हैं, है ना। P अपॉन Q क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे ही मान लिया, मैं न्यूमरेटर N अपॉन D भी राइट कर सकता था, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रखने वाली चीज एक याद ये है कि जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होता। मतलब कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि भैया P और Q कुछ भी हो, लेकिन बस Q के प्लेस में, मतलब डिनोमिनेटर में, जैसे कि ये 3 है, लेकिन नीचे ना सब नंबर आ सकते हैं, माइनस प्लस सब आ सकते हैं, लेकिन कभी 0 नहीं आ सकता। इसका सिंपल सा मीनिंग बस इतना है ना। ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। फिर ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट ही नहीं कर सकते, मतलब हम अपनी जी जान लगा दे लेकिन उसे P अपॉन Q की फॉर्म में राइट नहीं कर पाते, तो ऐसे नंबर भले ही यहाँ पे भी Q हमारा नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर हमारे होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर को भी मैं अगर कैटेगराइज कर दूं तो देखो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिसको हम अपॉन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। भैया जैसे हमारे नॉर्मल इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स कुछ भी नहीं पता ना आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं है। देखो अब अगर मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप क्लास 2nd या 3rd में होगे तो वो आपको ये तो बताएगा नहीं कि भाई 73 करोड़ इतने इतने नंबर्स, उसने इस तरीके से नहीं समझाया होगा, उसने बस आपको राइट करना सिखाया होगा, है ना। उसने A फॉर एप्पल बताया होगा, अब उसे ये तो कभी नहीं बताया कि भाई ABCD से फिर वो वर्ड बनाएगा, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से तुम्हें बुक रीड करनी होगी, है ना। ऐसे ही बच्चों आप अगर समझ रहे हो कि भैया मुझे इंटीजर्स नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे आप रुके रहो इस वीडियो पे, हो सकता है मैं इसी वीडियो में आगे उसे और एक्सप्लेन कर दूं, है ना। और जैसे कि मैंने आपसे चैलेंज लिया है कि आप 30 डेज आप मेरी 30 to 45 वीडियोस को कंप्लीट देखिए, आपके जब बेसिक अगर कमजोर रह जाए तो फिर आप मुझे बता देना। चलो तो फिर हम बातें इंटीजर्स पे, ना भी कुछ समझ में आए ना, बस आपको ऐसे ऐसे बस देखना है, ठीक है, ऐसे देखना है इंटीजर्स। दूसरे नंबर हमारे होते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब ऐसे नंबर या डेसिमल, इसको हम डेसिमल नंबर ना बोल के इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड टाइप हमारे नंबर होते हैं जो नॉर्मल फ्रैक्शन होती हैं, भाई फ्रैक्शन ही है, ये भी तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो वही हमारे रेशनल नंबर। और फोर्थ टाइप के होते हैं जब हमारा रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, लेकिन वो जो नंबर है वो हमारा यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, क्या ये चीजें हैं, सब आपको समझाऊंगा, है ना, बस आपको बने रहना है। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम बिना पॉइंट के राइट करते हैं। इंटीजर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम बिना फ्रैक्शन के राइट करते हैं। नॉर्मल वर्ल्ड में आप देखते हैं ना, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये कितने मार्क है, तो आप कहोगे भैया 1 मार्क है। आपको कितने टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप कहोगे भैया इनफाइनाइट
टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, जैसे 1000 2000 है ना। मैं आपसे बोलूँ आपकी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, आप कहोगे भैया इतने स्टूडेंट हैं, 73 स्टूडेंट हैं। मैंने मान लिया आपकी क्लास में कितने भी हो, ये 73 स्टूडेंट, 1 मार्कर, 1000 टीचर, ये सब क्या है, ये सब के सब इंटीजर्स हैं, है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपकी क्लास में 72.5 स्टूडेंट हैं। मतलब इंटीजर्स को हम जनरली इन जनरल फॉर्म में यूज करते हैं। अब इसमें एक फॉर्म ये भी आती है कि जैसे मैंने आपको सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है टेम्परेचर, कि भैया जैसे कि हम ना अगर बात करें अटलांटिक की, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो माइनस के 6 डिग्री 7 डिग्री 20 डिग्री भी होता है। ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस के साथ भी हमारे ऐसे नंबर राइट होते हैं अगर माइनस सिंबल के साथ, और अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो यहाँ मतलब ये प्लस समझा जाता है। तो हर एक नंबर माइनस से प्लस के साथ इंटीजर होता है, ठीक है। तो भैया इंटीजर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो, मैं बोलता हूँ ठीक है। देखो अगर हम इसको समझते हैं तो ये हमारे जीरो, इस साइड चलते हैं तो बड़ी चीजें जीरो से, जैसे कि 1 2 3 4 5, और ऐसे ऐसे राइट करता करता तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर तो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर एक टाइम करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा, फिर 100, भाई लिखते लिखते हम खत्म ही हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, डैश डैश करके इनफाइनाइट शुरू किया। इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको हम रीच नहीं कर सकते, जो हम पहुंच नहीं सकते। जैसे कि तारे कितने हैं, इनफाइनाइट, है ना, ठीक है। इस साइड अगर हम चलें तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेंगे, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। अब ऐसे माइनस में भी काउंटिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं माइनस के इनफाइनाइट का, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हो गए भाई, इंटीजर्स, ठीक है। फिर आते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस में। डेसिमल एक्सपेंशन में आपने दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देखे होंगे। कैसे, एक तो होगा कि भाई कोई भी नंबर हो पॉइंट के बाद में कुछ ही डिजिट आएंगे उसकी, ठीक है। मान लो 3 5 में राइट कर दो, 1 2 3 4, बस 4 डिजिट के बाद खत्म हो गया। हो सकता है 40 डिजिट के बाद भी खत्म हो जाए। कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू रहते हैं, जैसे कि 7 है तो 7 ही कंटिन्यू है। हो सकता अच्छा डैश 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 छोड़ देते हैं, मतलब ये 7 कभी खत्म ही नहीं हो रहा, राइट ही हो जा रहा है। जैसे कि कोई नंबर है 3.37 37 37 डैश डैश, ऐसे नंबर हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जैसे कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जैसे कि 2/3 हो, या 3/2 हो, या 5/6 हो, मतलब हर एक नंबर जिसको हम अपॉन की फॉर्म में राइट कर पा रहे हैं। और ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हमें नंबर कौन से मिलते हैं, ये वाला नंबर हमें जब मिलेगा जब हम इस नंबर की मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे, जैसे कि 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, तो 9 4 1, ये सारे के सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो रूट के अंदर 1 4 9 4 4 16, 5 5 25 एंड 6 6 36, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को भी समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर हमारे 2 कैटेगराइज में होते हैं, 2 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो कभी खत्म हो, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो कभी खत्म हो और ना ही वो कभी रिपीट हो। जैसे कि कोई नंबर अगर मैं आपके सामने राइट करूँ, जैसे कि 3.142896543285 चलते कंटिन्यू है ना। कहीं पे अभी आप देखते तो 1 है तो भैया 1 1 1 नहीं आ रहा,
14 है तो 14 नहीं आ रहा, जैसे इसमें दो डिजिट आपकी रिपीट हो रही थी है ना, इसमें 4 डिजिट 3 डिजिट मतलब कोई भी डिजिट नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हमारे होते हैं इरेशनल नंबर, या फिर रूट के अंदर कोई नंबर हो और वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। एन क्या है यहाँ पे, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर में है भाई, इनको हटा दो रूट के अंदर से 14, बाकी के जो थे वो सब है, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, कंटिन्यू है ना। अच्छा, इसमें थर्ड टाइप के इरेशनल नंबर और आते हैं, जैसे कि आप पाई का यूज करते हो, पाई है ना, जिसकी वैल्यू आप भले ही 3.14 राइट करते हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 समथिंग समथिंग मतलब चलती रहती है कुछ इस तरीके से, और वो भी कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा जो पाई है वो भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अब आपको इतना ही ये पार्ट रिवाइज करना है, दोबारा वीडियो देखनी है बस, है ना। अब इससे आगे के जो भी हमारे नंबर्स होंगे उसको हम फिर से समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इन्हीं का फर्क हम थोड़ा इसको समझेंगे, इसका नंबर को समझेंगे। चलो, मैं उससे पहले आपको राइट कर देता हूँ। ये वाले नंबर ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद में कंटिन्यू रहते हैं लेकिन रिपीट होते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई नॉन टर्मिनेटिंग। अब खत्म तो हो नहीं रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। और ऐसे ये वाले होते हैं नॉट टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इतनी बात को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। चलो, तो बस है ना, आपको इतना ही रिवाइज करना है, और इसके बाद में आपकी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आपको उस नेक्स्ट क्लास को देखना है। इसी नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास को भी अपनी स्टार्ट कर लेंगे।